इस वक्त ज्वाइन की है रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और एक साफ शफाफ इलेक्शन होता वो देख रहे हैं। तो क्या पार्टी को पूरी तसल्ली है कि हल्का बंदियों से लेकर पोलिंग तक सब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन परवेज़ जरदारी साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल एतमाद है और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। इलेक्शन कमीशन ये इंशाल्लाह ज़रूर ये कोशिश करेगा कि RTI सिस्टम ना बैठे, धुंध ना हो, RO इलेक्शंस ना हो और जिसके लिए वोट डाले जाएं उसी के लिए गिने जाए और पाकिस्तान में एक नई हुकूमत उसी की बुनियाद पर बनाई जाए जिसके लिए पाकिस्तान की आवाम वोट करती है। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, लिहाजा हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन स्कूल में अच्छा, कुंडी साहब थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ज़रा आप समझा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा दिन भर दोहराते हैं, कई दिन में कई बार दोहराते हैं। तो क्या उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से नहीं थी या जरदारी साहब के साथ वो एक पेज पर नहीं है? क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक निभाएगा या निभा रहा है और ये बयान दूसरी तरफ सामने आते हैं। बिल्कुल, जरदारी साहब और बिलावल साहब बिल्कुल एक पेज पे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने जो बात की थी, हमने हमेशा कहा कि हमें चाहे 88 हो चाहे 2007 में थी या उससे पहले कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने हर पिच पे जो है वो इलेक्शन लड़ा है। हमने दोनों डिक्टेटरों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, चाहे वो ज़िया-उल-हक थे चाहे वो जो है वो मुशर्रफ थे। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं, उनकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, अगर आप देखें जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को लंदन से सी ऑफ किया गया, यहाँ पे रिसीव किया गया, हमारे सिविल इदारे जिस किस्म का उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम अच्छी बात है दें। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। इस मुल्क में 4-5 और भी साबिक वज़ीर आज़म घूम रहे हैं, क्या उनको भी उसी मुताबिक जो है वो प्रोटोकॉल मिल रहा है? तो फिर हम कहेंगे ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है फिर हम समझेंगे कि इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा गए गवर्नर पंजाब के पास, उनको जो है वो कंडोलेंस करने गए थे क्योंकि उनकी जो रिश्तेदार और जो फैमिली में डेथ्स हुई थी, नवाज शरीफ साहब नहीं थे तो उन्होंने उसकी कंडोलेंस की। लेकिन साथ साथ उन्होंने बावलपुर डिवीजन की मीटिंग भी चेयर की। क्या गवर्नर हाउस कैंप ऑफिस बन सकता है PMLN का? ये क्वेश्चन मार्क है। हमने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि आप इसको देखें कि गवर्नर हाउस को अगर इन्होंने कैंप ऑफिस बनाया है और हमेशा PMLN का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में घसीटा है, तो इदारों को कम से कम सियासत में न घसीटा जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर पंजाब की आवाम, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि PMLN को वोट करें तो वोट होने चाहिए। अगर वो आपको वोट नहीं दे रही तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मैं वोट हमारे बक्से भरे जाएं, लेकिन ज़बरदस्ती बक्से नहीं भरे जाते। सिलेक्शंस आपने जो बयानिया दिया था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, उसी पे आ जाए। आपने वो बयानिया लंदन में छोड़ के आ गए। आज आप तो नहीं कह रहे कि आप कभी बात नहीं की कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो आज तो वो बात आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं फैसल साहब, आप हमारे साथ हैं। अब चूंकि इलेक्शन में चंद ही हफ्ते बचे हैं, इसलिए सब नज़रें जो हैं वो सियासी हिकमत अमलियों पर लगी हैं। मुस्लिम लीग नून का तो वाज़ेह प्लान है कि जहां मुमकिन हुआ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करेंगे और इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत इलेक्शन में जाएंगे। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो पूछना हम आपसे ये चाहते हैं कि क्या आप लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है या फिर क्या वजह आप देख रहे हैं? हमारे साथ हमेशा बहुत सी जमातें पार्टनरशिप बनाने में इंटरेस्टेड होती हैं। हम इंशाल्लाह, हमने माजी में भी ये किया और हम आगे भी इंशाल्लाह मुस्तक़बिल भी करेंगे। हम इलेक्शन के बाद इत्तेहाद बनाएंगे और इलेक्शन के बाद आपने देखा कि 2007 में भी हमने इत्तेहाद बनाया था। हमने अभी जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे तो बहुत सी जमातों ने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को गारंटर के तौर पर कहा था कि इनको आप गारंटर रखें तो फिर हम वोट देंगे। हमने गारंटी दी। लिहाजा अब इत्तेहाद बन रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बनते हैं और इलेक्शन के बाद बनता है। हम इलेक्शन के बाद की इत्तेहाद बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और इस वक्त हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम इलेक्शन के बाद अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर इस मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन पहले पार्टनरशिप बाद में। ओके, थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब।